नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। जम्मू कश्मीर आतंकी हमला तो आप लोगों ने सुना ही होगा। रियासी, डोडा और कठुआ में जो आतंकी हमला होता है वो उसकी कड़ी निंदा, जितनी कड़ी निंदा की जाए, जितना निचले स्तर का ये काम किया है आतंकियों ने, मुझे लगता है कि इनको जो जन्नत की खोज करते हैं ना ये आतंकी, मुझे लगता है ये नरक में भी उनको जगह नहीं मिलने वाली है। मैं बात कर रही हूँ जिस तरीके से कठुआ, डोडा और रियासी इलाके में हमला हुआ है। रियासी जहाँ पे हमारे तीर्थयात्री, हमारे हिंदू भाई बहन यात्रा करके आ रहे थे और वहाँ पे इस आतंकी, इस जिहादी सोच वालों ने जो आतंकी हमला किया है उसके कारण बस का बैलेंस बिगड़ता है और बैल वहाँ पे जा कर के गिरती है और वहाँ पे 9 यात्री, हमारे भाई बहन, हमारे हिंदू भाई बहन 9 लोग मारे जाते हैं और जो और हैं वो जख्मी हालत में पाए गए। ये आतंकी सोच क्या है, ये जिहादी सोच क्या है, ये किस धर्म से आता है? सत्य यही है कि ये बिल्कुल मुस्लिम हैं और इस्लाम धर्म से ही बिलोंग करते हैं। अगर मैं बात करूं कि आतंकवाद, क्या इन आतंकवाद को फंड कौन करता है, या आतंकवाद को पैसे कौन देता है? 2 तरह के आतंकी हैं, एक जो ये हरकत कर रहे हैं आगे आकर के वो, और एक ये जो पीठ पीछे उनके पीछे बैठ करके उनको बंदूक में गोलियां लगाने का काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के आतंकी पाकिस्तान से आकर के हमारे हिंदू भाई बहन पे अटैक करते हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि वो सरकार नहीं है जो आपको एक निंदा करके छोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक मजबूत सरकार आई है और बिल्कुल हिंदुत्व सरकार आई है, ये हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। अब आपका खात्मा तय है। अब मैं बताना चाहूँगी, जिस तरीके से यही सरकार, यही मजबूत सरकार ने उरी सर्जिकल स्ट्राइक करवाए, जिस तरीके से बालाकोट हुआ, अटैक हुआ, उसी तरीके से अब समय आ गया है कि उन सब अड्डों को, पाकिस्तान में बैठे सब अड्डों को ख़त्म करना है। अगर वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं तो पूरा पाकिस्तान का सर्जिकल स्ट्राइक भी करवाना पड़े तो सरकार को अब करवाना चाहिए। ये अब एक्शन लेने का बहुत समय आ गया है, क्योंकि ये आतंकवाद जिस तरीके से पैर पसार रहा है, अगर यही ढीला पड़ते गए हम लोग तो मुझे लगता है कि आज रियासी इलाके में आतंकी हमला हुआ है, कल कहीं और होगा। और इस पे मुझे लगता है कि ये सरकार तो चुप नहीं बैठने वाली है। ये वो सरकार नहीं है जिसमें कुछ करने के पहले 100 जगह पे परमिशन लेना पड़ता था, लेकिन अब ये वो सरकार नहीं है। अब मुझे लगता है कि बड़ा से बड़ा एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत पड़ गई है। इस आतंकी सोच, इस जिहादी सोच को ख़त्म करने के लिए हर एक जगह पे आतंकवाद का विरोध करना, विरोध में बोलना, आवाज़ उठाना, ये वो समय हमेशा से भारत ने ये किया है और मुझे लगता है हर एक मंच पे सब देशों को भी करना चाहिए। और इसी वजह से हमेशा आप जिस तरीके से जिस दिन प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं उसी दिन ये आतंकी हमला होता है। कहीं ना कहीं ये सोच जो, और हाँ, ये जो लिबरल सोच वाले हमारे देश में, जो सेक्युलर सोच वाले हैं, कुछ यूट्यूबर हो गए, ध्रुव ठाठी जैसे, कुछ रवीश कुमार जैसे, अभी इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया उन्होंने, क्योंकि वो, उनको क्या मतलब है, उनको तो रोजी रोटी चल रही है सेक्युलर के दम पे। क्योंकि हिंदू को बोलने के लिए वो आगे बढ़ चढ़ के बात कर लेंगे, लेकिन जब मुस्लिम को बोलना होगा तो पीछे हट जाते हैं। रोजी रोटी का सवाल है उनका। खैर, वैसे 2 मुँहे लोग हमारे भारत के लोग पसंद भी नहीं करते हैं। खैर, मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान का सर्जिकल स्ट्राइक करने का समय आ गया है। हर एक अड्डा जहाँ पे ये आतंकी छुप के बैठे हैं उसको उड़ाने का समय आ गया है। और हमारी देश की सरकार, हमारे भारत सरकार, हमारे भारत की सेना इतनी मजबूत है कि मुझे लगता है पाकिस्तान को उड़ाना भी हो तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो सबसे पहले उन लोगों को जो आतंकी हमले में मारे गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और वो जो जख्मी हैं उनको जल्द से जल्द भगवान स्वस्थ करें, वो अपने घर जाएं, खुश से रहें। और बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि भारत सरकार को जल्द से जल्द बहुत बड़ा एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये आतंकी जिस तरीके से पैर पसार रहे हैं, अगर हम उस पर थोड़ा सा भी ढिलाई छोड़ें तो ये जो सोच है, जो आतंकी सोच, जिहादी सोच है, वो मुझे लगता है कि बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए भारत हमेशा से आतंकवाद के विरोध में आवाज़ उठाते रही है, उस पर एक्शन लेते गई है, और मुझे लगता है कि अब फिर से एक सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत है, और मुझे लगता है वो जल्द हो
और कहीं पे भी पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठे हों, उस चीज़ को ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार इस पे सोचेगी और करेगी, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द उस पर एक्शन लिया जाए, उनको पकड़ा जाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।